अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद कोमल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े की है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से बआसानी तैयार की जा सकती है। वो है एग करी। बहुत मज़े की होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है 1/4 कप। यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का टमाटो था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 मीडियम साइज़ का अनियन था जिसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून जिंजर है, हाफ टी स्पून गार्लिक है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। और यहाँ पर मेरे पास 3 एग्स हैं जो मैंने बॉयल कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास दही है। और यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है और 1/4 टी स्पून हल्दी है मेरे पास। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत आसानी से अब हम अपनी रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पॉट ले लिया है और अब उसके अंदर मैंने ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा उसमें हम अनियन का पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें जी, हमारा अनियन पेस्ट भुन चुका है। इसको बिल्कुल भी ब्राउन या ब्लैक नहीं करना। अब हमने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक दोनों ऐड कर देना है। इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज़ों के साथ इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और अच्छी तरह से ये भुन जाए। देखें जी, हमारा अनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों भुन चुका है। अच्छी तरह ऑयल सेपरेट हमें नज़र आ रहा है। अब हमने इसके अंदर टमाटो प्यूरी जो हमने बनाई थी हमने वो ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डाल रहे हैं और हम इसको अब ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से कुक हो जाए, हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें जी, ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, मज़ेदार सी। अब हम इसके अंदर जो हमारे पाउडर मसाले थे वो हम सारे एक साथ शामिल कर देंगे। हमारा मसाला भुन रहा है, ऑयल साइडों से निकलता हुआ हमें अच्छी तरह नज़र आ रहा है। मज़ीद कुछ देर हम इसको भूनेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास 1 टेबल स्पून दही था उसको पूरा नहीं, हाफ हम इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे। देखिए, मैंने दही ऐड किया और मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ ताकि लम्स ना बने और ये अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। देखें जी, हमारा मसाला बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है। कोई इसमें लम्स दही का या पानी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब हमारा मसाला जो ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और जो हमारे पास एग थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने हाफ हाफ कर लिए हैं। अब हम इसको ढककर पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ग्रेवी का जो मसाला है वो अंडे के अंदर भी उसकी खुशबू चली जाए। और जो बाकी अब हमारे पास दही था वो अब हम ऐड कर देंगे, साइडों पर डाल देंगे और इसको हल्के हाथों से चम्मच से हिलाएंगे। ये देखें जी, मैं बहुत आराम से चम्मच से हिला रही हूँ
ताकि जो हमारे एग यॉक्स हैं वो हमारे मसाले के अंदर शामिल ना हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। उसके बाद हमने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें जी, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको थिक चाहिए या जिस तरह भी आप पसंद करते हैं। मेरे लिए तो ये देखें जी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखें जी हमारी एग करी मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।